अस्सलाम वालेकुम जी। नए वीडियो लेक्चर हमने आज देखना है जिसके अंदर हम पॉइंट प्रोसेसिंग की एक और टेक्निक है जिसके अंदर हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग डिस्कस करेंगे। ग्रे लेवल स्लाइसिंग होता क्या है, ग्रे लेवल स्लाइसिंग है क्या, ग्रे लेवल स्लाइसिंग किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, इसके अप्रोचेस क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ग्रे लेवल स्लाइसिंग पॉइंट प्रोसेसिंग की एक टेक्निक है। ये भी हाई फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होती है जिसको हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं या सेगमेंटिंग इमेजेस भी कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये थ्रेश होल्डिंग की तरह ही काम करता है, ये उसके सिमिलर ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसकी दो अप्रोचेज होती हैं। या तो हमारे पास एक तो अप्रोच ये है कि हमें जो हाईलाइट फीचर्स करने हैं या जो हमें हाईलाइट स्पेसिफिक रेंज जो हमें फीचर्स चाहिए, जो यूज़फुल हमें फीचर्स चाहिए, अगर हमें सिर्फ वही चाहिए, सिर्फ हम उनको ही हाईलाइट करना चाहते हैं, तो पहली अप्रोच के अंदर सिर्फ हम जो हाईलाइट करना चाहते हैं फीचर सिर्फ हम उन्हीं को देखेंगे और जो बैक में जो उसके बैकग्राउंड में जितने भी जो रिमेनिंग पिक्सल होंगे उन सबको हम ज़ीरो असाइन कर देंगे। ये टेक्निक क्या कहलाती है, विदाउट बैकग्राउंड। और जो दूसरी टेक्निक है इसका नाम है विद बैकग्राउंड। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने फीचर्स को हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो हमारे जो दूसरे जो हमारे रिमेनिंग पिक्सल्स हैं वो भी हम साथ में उनको भी जो पिक्सल्स ग्रे लेवल्स हैं उनको भी हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये हमारी थी ग्रे लेवल स्लाइसिंग। अब ये ग्रे लेवल स्लाइसिंग अप्लाई कैसे होती है, इसको हम अभी मैथमेटिकली करके देखते हैं। दो तरीके, पहली चीज़ एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ, ग्रे लेवल स्लाइसिंग है क्या। ग्रे लेवल स्लाइसिंग सिमिलर टू थ्रेशोल्डिंग। इसके अंदर हम करते क्या है कि हाईलाइट करते हैं हम स्पेसिफिक रेंज जो हमारी ग्रे लेवल्स की होती है उनको हम हाईलाइट करते हैं। उसको हाईलाइट करने के दो तरीके, एक विद बैकग्राउंड और दूसरा विदाउट बैकग्राउंड। विदाउट बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं, जो हमारी रेंज होती है हम उस रेंज वाले पिक्सल्स की वैल्यू को उसकी मैक्सिमम पे ले जाते हैं और जो बाकी जो पिक्सल्स होते हैं उनको हम ज़ीरो कर देते हैं। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगी कि हमारा वो इमेज कितने बिट का इमेज है। अगर वो 3 बिट इमेज होगा तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अगर वो 4 बिट इमेज होगा तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू 15 होगी। इसी तरह 8 बिट इमेज की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 255 होगी। तो हमारी जो इमेज जिस तरह का इमेज होगा उसके अंदर हमारे पास उसी तरह सी वैल्यूज़ पड़ी होंगी। जब वो विदाउट बैकग्राउंड में जब हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग अप्लाई कर देंगे, तो अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास कोई एक इमेज था, अगर वो है 3 बिट इमेज, तो 3 बिट इमेज के अंदर उसकी हाईएस्ट वैल्यू तो 7 है। जब हमने ग्रे लेवल स्लाइसिंग विदाउट बैकग्राउंड उसके ऊपर अप्लाई कर दी, जो हमारी स्पेसिफिक रेंज थी जो हमने डिफाइन की थी, लेट्स से जिससे हमने कहा था कि 3 से लेके 5 तक जो पिक्सल्स आ रहे हैं इनको आप 7 कर दो, बाकी सारों को हम क्या कर दें, 0 कर दें, ठीक है। ये हमारी स्पेसिफिक रेंज के अंदर वो बढ़ गए, बाकी सारे क्या हो गए, 0 हो गए। विद ये था विदाउट बैकग्राउंड। अब विद बैकग्राउंड में क्या होगा, हम उन रेंज को तो 7 करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बाकी जो रिमेनिंग पिक्सल्स होंगे जो रेंज वाले होंगे वो वैसे ही साथ के साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर फॉर इंस्टेंस हम नीचे चलते हैं, ये मेरी एक इमेज है। अगर ये मेरा इमेज 3x3 साइज़ का ही मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इस इमेज के अंदर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ रख लेता हूँ और ये इमेज जो है मेरा 3 बिट इमेज है, ठीक है। मैं इसे 3 बिट इमेज ही कंसिडर कर लेता हूँ। ये मेरा 3 बिट इमेज है। इसके अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो ये हैं 3, 0, 6, 5, 4, 2, 1, 6 और ये 7। इसको मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर विदाउट बैकग्राउंड में जब बात करूँगा, विदाउट बैकग्राउंड में जब मैं इसके ऊपर ग्रे लेवल स्लाइसिंग अप्लाई करूँगा, तो विदाउट बैकग्राउंड के केस में जो मेरा आउटपुट इमेज आएगा, और इसकी अगर मैं रेंज बताता हूँ, अगर मैं डायनामिक रेंज जो मैं चाहता हूँ वो मैं कहता हूँ कि मेरी जो रेंज है वो इस रेंज के अंदर है, 3 से लेके 6 तक, ठीक है। रेंज मेरी अगर 3 से लेके 6 तक है, तो जो 3 से लेके जो 6 तक होंगे ये इसको असाइन जो पिक्सल होंगे जहाँ जहाँ पे ग्रे लेवल्स पिक्सल इन ग्रे लेवल्स के साथ वैल्यूज़ के साथ आ रहे होंगे उनको हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देंगे, बाकी सबको हम क्या कर देंगे, 0 असाइन कर देंगे। अब जब इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये भी पॉइंट प्रोसेसिंग है, ये 1 हर एक पिक्सल के ऊपर ही अप्लाई होगा। जैसे ये 3 था, 3 रेंज के अंदर आता है, तो 3 और इसकी मैक्सिमम 3 बिट की मैक्सिमम टोटल कितने ग्रे लेवल्स हैं, 0 से 7 तक, टोटल 2 की पावर 3 8, तो 8 ग्रे लेवल्स है और मैक्सिमम क्या है 7। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 7। 0 रेंज में नहीं आता, डायनामिक रेंज जो हमारी थी वो 0 वैसे ही।
6 हमारा आया, इसको भी हमने 7 कर दिया। 5 भी हमारा रेंज में आएगा तो हम इसे भी 7 कर देंगे। 4 भी रेंज में 7, 2 हमारा रेंज में नहीं आया तो 0, 1 भी रेंज में नहीं आया 0, 6 हमारा रेंज में आया 7, और हमारा जो 3 था ये भी हमारा रेंज में आ गया तो ये भी हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ये था हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड के केस में। जब हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग विद बैकग्राउंड के केस में अप्लाई करेंगे, अब मैं विद बैकग्राउंड के केस में इसी इमेज के ऊपर मैं विद बैकग्राउंड के केस में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WB विद बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NB नो बैकग्राउंड। अब यहाँ पे जो मेरा आउटपुट इमेज आएगा वो क्या होगा, अब 3 रेंज में आता है तो 3 एज इट एज आ जाएगा, फिर 0, फिर सॉरी ये 3 जो था ये मेरा 7, 0 बैकग्राउंड है तो 0 वैसे का वैसे ही आएगा। 6 रेंज में आता है तो ये 7 आ जाएगा। 5 भी रेंज में आता है ये 7, 4 भी रेंज में आता है ये 7। अब ये 2 वैसे का वैसे ही मेंटेन रहेगा ग्रे लेवल, इसी तरह ये 1 मेंटेन रहेगा, इसी तरह ये 6 7 हो जाएगा, और ये जो 3 है ये भी मेरा अपडेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा इन दो इमेजेस के अंदर कि हमारे पास जो आउटपुट आया ये डिफरेंस आया। इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमें फीचर्स चाहिए थे जिनको हमने हाईलाइट करना था, हमने क्या थी वो 3 से लेके 6 जो ग्रे लेवल्स हैं इसके दरमियान में वो लाई करते हैं, तो वो वाले फीचर्स जो थे वो हाईलाइट हो गए और बाकी जो थे वो सारे के सारे 0 हो गए। इसी तरह जो दूसरी अप्रोच थी जिसके अंदर हमने विद बैकग्राउंड की बात की, तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो रेंज के अंदर जो हमें थे वो तो हमने उनको हाईएस्ट वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन जो बाकी पिक्सल्स थे वो भी वैसे के वैसे ही हमारे साथ आ गए। तो इसकी एग्जांपल ये अप्रोच सामने अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रा होगा। ये पहला केस हमारा विदाउट बैकग्राउंड और ये दूसरे वाला हमारा विद बैकग्राउंड के साथ ये हमारा हो गया। अब मैं आपको ऑक्टेव की एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो पहली एग्जांपल है ऑक्टेव की, मैं इसका अगर कोड रन करता हूँ, बल्कि मैं इसको पहली दूसरी अप्रोच रन करता हूँ, उसके बाद मैं ये पहली अप्रोच रन करता हूँ। ये मैंने कुछ कोड लिखा है, इसके अंदर मैंने जो लेना की इमेज थी उसको रीड करवाया, उसको मैंने रीड करवाने के बाद ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया इमेज के अंदर 8 बिट इमेज में, और मैंने लूप लगा दी और रेंज डिफाइन कर दी कि 100 से लेके 200 के दरमियान में जितने भी पिक्सल आएंगे, 100 और 200 के दरमियान में जितने भी पिक्सल आएंगे उनको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 255, और इसके अलावा कोई भी जो पिक्सल आएगा उसको क्या असाइन कर दो, 0 असाइन कर दो। ठीक है, अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। कुछ इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ओरिजिनल इमेज कुछ इस तरह से था। अब मैंने क्या किया, अपनी जो रेंज जो थी 100 से लेकर जो 200 के दरमियान में जो पिक्सल्स थे उनको मैंने 255 कर दिया और बाकी सारे मैंने 0 कर दिए। ये था मेरा विदाउट बैकग्राउंड में। अब मैंने बैकग्राउंड के लिए कोड किया जो ये कोड था। अब इसके अंदर मैंने क्या कहा कि 100 से 200 के दरमियान वालों को 255 कर दिया जाए, लेकिन जो हैं बाकी वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूं इस कोड को, तो ये मेरे पास विद बैकग्राउंड केस में मेरे पास आउटपुट इमेज का आ गया। अब मैं यहाँ पे इन दोनों इमेजेस के दरमियान में आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। बिल्कुल लेफ्ट वाला ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको ऐसे लग रहा है कि आपका ये बिल्कुल वाइट और बिल्कुल डार्क है, और यहाँ पे आपके पास कुछ मेंटेन भी हुआ है, बैकग्राउंड भी आपके पास आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारी क्या कहलाती थी, ग्रे लेवल स्लाइसिंग कहलाती थी। अगर आपको कोड चाहिए होगा तो कोड के लिए मैं लिंक जो है गूगल ड्राइव का नीचे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से कोड ये ले सकते हैं।